नमस्कार, आप देख रहे हैं चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में रूद गांव में जिस तरह नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, फर्जी कार्रवाई की गई, उसको लेकर दूसरे दिन भी यानी कि शुक्रवार को भी काश्तकारों का आंदोलन जारी रहा। कलेक्ट्रेट चौराहे पर बड़ी संख्या में राशमी उपखंड क्षेत्र से आए काश्तकार एकत्रित हुए। उसके बाद वह सभी जुलूस के रूप में यह नारकोटिक्स विभाग पहुंचे, जहाँ की चित्तौड़गढ़ के सांसद मौजूद है। पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के सांसद से। सर, आपने स्वयं ने ये माना है कि जो यहाँ नारकोटिक्स विभाग है उसमें कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार है, तो आखिरकार ये जो भ्रष्टाचार यहाँ जमा हुआ है, आपने हालांकि पहले भी प्रयास किए थे, कुछ ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार का कारण क्या है? देखिए, ये अफीम की खेती आज़ादी से पहले से चल रही है और आप देखिए कि 2014 से पहले लाइसेंस मेरा है कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये सारे रजिस्टर में हुआ करता था। कि पहली बार है कि मोदी सरकार ने उसको ऑनलाइन कराया, कि फर्स्ट टाइम है कि मेरे बाद पट्टा किसको मिलेगा, ये जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है वैसे नॉमिनी कराकर उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया। ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसान का पट्टा अब ऑनलाइन आना शुरू होगा। कई चीज़ें, फैक्ट्री में 6 महीने जांच होती थी, 6 महीने तक, और उसमें कई प्रकार की अनियमितता आती थी। अब 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर किसान की अफीम की जांच होकर उसके पास पहुंच जाती है, और ये व्यवस्था भी हुई कि किसान उस पूरी प्रक्रिया को देख सके। लेकिन चूंकि कई लोगों के खून मुंह लगा हुआ है, तो कई वर्षों से जमे हुए हैं, ऐसे लोग कहीं कहीं अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। पिछले 10-11 सालों में कई अधिकारियों को एपीओ सस्पेंड और ट्रांसफ़र होने का काम किया, और यहाँ भी आज शाम तक टीम आ जाएगी जिसकी जांच होगी, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये दुकानदारी बंद हो जाएगी? प्रयास है। मैं हर साल इसके लिए किसानों के साथ बैठकर नए कानून, हर साल में कोई न कोई किसान हित में अमेंडमेंट हुआ है, कोई न कोई संशोधन हुआ है। इतने नवाचार पहले कभी नहीं हुए। मैं सोचता हूँ ये व्यवस्थाओं में बदलाव है, और पहले लोग कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। आज मैं किसानों के बीच में और आप लोगों के सामने इसी कैंपस में कई बार कहा है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। जो नॉर्म्स में होगा उसका पट्टा कोई रोक नहीं सकता, और जो नियम में नहीं उसका पट्टा कोई भी हो दिला नहीं सकता। तो फिर डरना किस बात का? लेकिन कई व्यवस्था ऐसी वर्षों से जमी हुई है जो कहीं कहीं यहाँ दीमक की तरह सबको खोखला करने का काम कर रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ लोग अब बोलने लगे हैं, मुखर होने लगे हैं, अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत है, और आने वाले समय में इस प्रकार की जो गंदगी है उसको और समाप्त करने का काम है। अंतिम सवाल, कल भी आप काश्तकारों के बीच में आए थे, आज भी आप काश्तकारों के बीच में आए, क्या भरोसा आपने दिलाया, और आपको क्या लगता है कि पूरा जो मामला हुआ है ये सारा मनगढ़ंत से रचा हुआ है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि एक टीम आई और उन्होंने किसी खेत में से टीम को निकाला, ये जांच टीम आ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं सोचता हूँ कि इंक्वायरी टीम की इन्होंने बात की थी, इंक्वायरी टीम हम लोग भेज रहे हैं, मुखिया को हटाने का काम था वो तुरंत हो रहा है, और लाइसेंस कैसे भी करके उसके बारे में जब पॉलिसी की मीटिंग होगी, अगर इंक्वायरी में वो निर्दोष है तो निश्चित रूप से हम पॉलिसी में तय करेंगे कि उस जो बेकसूर है उस व्यक्ति का लाइसेंस नहीं जाए। इस प्रकार की जो मांगें थी उसमें निश्चित रूप से हम लोग इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये थे चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, जो कि चित्तौड़ दर्शन से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की है, एक कमेटी का गठन किया गया है, जांच कमेटी का गठन किया गया है, और वो शुक्रवार शाम तक आएगी। कई लोगों के बयान भी होंगे, जिसमें मुखिया को जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि मुखिया की बड़ी भूमिका है, तो ऐसे संकेत मिले कि उस मुखिया को हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो बेकसूर काश्तकार है, जिसको उठा के ले जाते हैं, वहाँ खेत से उठा के ले जाते हैं, उसकी रिहाई हो पाएगी या नहीं, उसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ये न्यायिक जो प्रक्रिया है ये बहुत एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि अब जो कुछ होगा वो सारा न्यायालय से होगा। यदि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने उस बेकसूर काश्तकार को यदि दोषी मान लिया, उसकी गिरफ्तारी दिखा दी है और उसको जेल भेज दिया, हालांकि अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं है। हमने भी बातचीत की नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों से, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिरकार कहाँ है वह बेकसूर काश्तकार जिस पर जो है अफीम या डोडा चूरा, उससे भी मालूम नहीं, उसके पुत्र को भी मालूम नहीं है कि उस तरह उसको मनगढ़ंत जो है फर्जी केस बनाकर उसको जेल में डाल दिया गया या कहाँ उसको छुपा कर रखा है। लेकिन जिस तरह के सांसद ने भूमिका निभाई है, उसे लगता है कि आज नहीं तो कल नारकोटिक्स विभाग के ऐसे जो अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उन पर बिजली गिरना तय है। लेकिन सवाल ये आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब तक यहाँ रहेगा नारकोटिक्स विभाग में? और सबसे बड़ी बात यह कि आज का जो काश्तकार है, जो बहुत भोला भाला काश्तकार है, वो डरता है।
वो पैसे देता है, मुखिया को पैसे देता है। मुखिया के बारे में हमको मालूम पड़ी है, मुखिया जो है हजारों रुपए इकट्ठे करते हैं, लेकिन हजारों रुपए उनकी जेब में नहीं जाता है, बल्कि कुछ न कुछ उसका जो अंश होता है, कुछ कमीशन होता है, वो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की जेब में जाता है। ये हमारा बिल्कुल निश्चित दावा है और इसी कारण मुखिया को ये कोई हटाना नहीं चाहता, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी नहीं जाना चाहते, नया मुखिया लाना नहीं चाहते। लेकिन नई पॉलिसी आने वाली है जिसके कारण लाइसेंस जो है ऑनलाइन मिलेंगे। अब देखना ही है कि काश्तकारों का जो ये आंदोलन है जो दूसरे दिन भी जारी है, आने वाले दिनों में क्या रुख लेता है और जो बेकसूर काश्तकार है वह कब तक अपने घर लौट पाता है, क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ घंटों तक या 1-2 दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। आंदोलन के दूसरे दिन भी कई महिलाएं मौजूद है, पहले कलेक्टिव में मौजूद थी, अब नारकोटिक्स विभाग में मौजूद थी और बड़ी संख्या में इस तरह महिलाएं भी उतर आई है इस अन्याय की लड़ाई के लेकर। और हम इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और इसमें जो महिलाओं की जो है जिस तरह आई है मुखर स्वरूप उभर के आए, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये हैं रतन लाल की पत्नी जिन्हें कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी एक फर्जी मामले में उठा कर ले गए। हम उनसे बातचीत करेंगे। कई नाम है आपको? लक्ष्मी। यह यदि घटना अभी परसों का दिन सुबह सवेरे, तो आप खेत पे है या आप घर ही? मैं घर ही हूँ। आप घर है तो आपने कई मालूम पड़े, कितनी देर मालूम पड़े हो? तो मालूम भी नहीं पड़ी, आधे 8 बजे भाइयों घर आए तो मालूम भी नहीं पड़ी। मैं क्यों पापा को ले गया जो मैं बोलो तो घर आयो तो भाई मैं ले गया, उन्होंने दूध काट रहा खेत पे जा फाटे खोल दूध काट रहा, उन्होंने छोरों भैंस को बड़ा कौन में आ गया सब कुछ तो बच्चे पानी के दूध निकाल लो, उन्होंने बेचे तो उन्होंने जाया या मैं कहीं मैं कि मैं कहीं सोतो ने मैं कि कहीं को नहीं माँ को नेम कहीं को नहीं उठे जाने नेम भी को नहीं माने तो उन्होंने भाई वे वहाँ का आन जाने माँ कहीं काट ली तो लेके उनके वे फिर आँच बुला रही है। आपने कहीं लग रही है ये जो कार्रवाई हुई है या फर्जी कार्रवाई है? कोई मतलब उठाने जो ले गया है गलत तरीके में उठाने ले गया? गलत है उठाने ले गया, आप लोग कहीं को नहीं वे गलत कारण वैसे रखन वे वो पकड़ाया जा रखन वैसे बच्चों ने पकड़ाया। और वह जो केटली जो बताई वहाँ केटली भी आपने नहीं है? नहीं आपने कौन ने केटली भी आपने कौन ने हो तो भी आपने कभी घरे अपन देखे भी नहीं? हाँ न देखे आपने न तो केसली आपने न हो तो आप लोग कहीं को ना आपने कहीं लग रहे हो कौन फंसाए होगा गांव में कोई रंजिश ही या कोई ध्यान को माँ के तो की राड जोड़ भी कौन की मुझे इसका कौन नियम कटी इस गाँव में मतमी कटी मेरे पति कटी कि राड करवा भी नहीं गया छोटो छोरो मारते ने तो कोई राड की राड ने जोड़ने कहीं को नहीं। तो ये अभी आपने सुना काश्तकार की उस पत्नी से जिसकी अपनी पीड़ा है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन उठा के ले गया और रंजिश नहीं थी और केटली के बारे में बात करी वो भी नहीं है। और भी लोग बहुत भी लोग यहाँ आए हुए हैं राष्ट्रीय विषय से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाहते हैं उस पूरे मामले को लेकर। क्या नाम आपका? राम जाट। आपने गुरुवार को भी धरना दिया था, आप दूसरे दिन शुक्रवार को भी धरना यह दिया आपने। क्या अब आपको क्या लग रहा है कि जो सांसद ने आश्वासन दिया है, कमेटी गठित की गई, कमेटी आएगी, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद सारी, तो क्या आप इससे पूरा आश्वस्त हैं या अभी भी कुछ चाहते हो? भाई आगे कुछ नहीं होना चाहिए इसे। भाई आगे आज के बाद खेते कूड़े कोई अमल नहीं मिले। हाँ ठीक है, आज के बाद क्योंकि यो गलत काम नहीं उठ सकेगी, अन्याय नहीं उठ सकेगी। लेकिन ये बात भी सही है, काश्तकार आज के समय डरता है। मुखिया यदि पैसे मांगता है 5,000 रुपये, 10,000, 20,000 तो वो दे देते हैं आसानी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि पट्टा कटने का डर रहता है। तो ये डर आखिरकार कब खत्म होगा? अब ये डर कभी खत्म कहीं मालूम भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं, भ्रष्टाचार तो कोई मिटने वाला है नहीं। मासा आपकी उम्र मैंने बहुत ज्यादा निकालते नहीं को छोड़ो गाँव। हाँ अब साहब ये खेता में और गला का हमारे पूरे खेत की जगह 10 जगह जमीन है, तो आदमी को 10 जगह से आदमी को गुड़ा थोड़ी खेली थोड़ी के फोन कर बिगड़ा तो फला जा जांच में नहीं हो रही ना जांच में घर हमारा घर हमारा भाई ये कितने दूर से घर तो नहीं किया मतलब कई चीज नहीं पूछे आज महीने बढ़ जा रात की 5 डेंगी को ना रात को भी आते हैं, रात को जल्दी आ भी बेटा जल्दी आते हैं, जल्दी जबरदस्ती घुस जाते हैं। जबरदस्ती कोई बिना वारंट वगैरह दिखाए किसी को नहीं बुलाते, सरपंच को, मौतवीरों को। तो एक के बाद एक कार्रवाई हो रही, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते आखिरकार?
पट्टे का डर कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो भी अगर हम उनके सामने जाएगा तो ये होगा कि इस काश्तकार के कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये ज्यादा बोल रहा है, इसके कुछ मानने, इसलिए कोई नहीं कहता है, डरता है किसान। तो ये डर आखिरकार किसानों का कब खत्म होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जब खत्म होगा तब डर होगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होगा, ये बात तय है। मीडिया वाले सारे साथ देंगे तो खत्म हो सकता है, कोई भी साथ नहीं देगा। अभी ये निर्दोष है, खत्म हो जाएगा, नहीं छूटेगा तो क्या खत्म होगा? तो अब आपको लग रहा है कि जो निर्दोष जिसे आप बता रहे हैं, पूरे गांव वाले बता रहे हैं, अब कमेटी गठित होगी क्योंकि सारी ये प्रक्रिया न्यायालय की है, तो उम्मीद है, अब आपको उम्मीद है कि वो छूट जाएगा? छूट जाएगा सर, निर्दोष है बिल्कुल, इतनी पब्लिक आई तो निर्दोष है इसलिए आई, बाकी नहीं आती। बाकी क्यों आएगी? घबराना आया, कल से हम यहाँ बैठे हुए भाई, क्यों आएगी? बुआई का टाइम भी चल रहा है, इसमें का टाइम चल रहा है, बारिश भी है, आप बारिश के बीच भी बैठे हुए हैं, कल भी कई घंटे बैठे, कल से काश्तकार और बारिश का टाइम, अब हमारा उड़ने का टाइम है, बोने का टाइम है, वो छोड़ गए हम लोग इधर। आपने कहा कि रुद्र में जो राजवी क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटना हुई है, बहुत बार हो चुकी सर, बहुत बार होगी। तो उस समय एकजुट क्यों नहीं? आज जो एकजुटता दिखाई दे रही है, सब एकजुट हुए, काश्तकार एकजुट हुए। घर वाले डर गया, वह घर वाला डर गया कि भाई हमारे ने कुछ नहीं करना, इसलिए क्या करें? अभी ये खड़ा हो गया कि भाई हमारे साथ में सब लगो, तो हम लग गए। यानी कि जिस किसान को लेके उनके घर वाले खड़े हुए हैं चट्टान की तरह, और इस कारण आप समर्थन उन्हें दे रहे हैं, ये आप समर्थन दे रहे हैं। हाँ, तो अब क्या ये आपकी कब तक आपका आंदोलन जाएगा? क्योंकि तो न्यायिक प्रक्रिया इसमें चार, वो आदमी छोड़ेंगे नहीं नहीं छूटेगा जब तक आदमी आपके सामने नहीं आएगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे। चित्तौड़गढ़ के नारकोटिक्स विभाग में काश्तकार दूसरे दिन पहुंचे, बड़ी संख्या में काश्तकार पहुंचे, और ये वही नारकोटिक्स विभाग, हालांकि चित्तौड़गढ़ का ये नारकोटिक्स विभाग है, लेकिन जो आरोप लग रहा है वह मध्य प्रदेश के नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर लग रहा है कि उनके द्वारा एक फर्जी केस बनाया जाता है और फर्जी तरीके से उसके स्थान को उठाया जाता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। और अब चूंकि इसमें सांसद पूरी तरह से कूद चुके हैं, इस किसान, इस पूरा जो ये अन्याय हुआ, इस अन्याय की लड़ाई में किसान के साथ में सांसद, तो उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार कोई न कोई परिणाम निकलेगा, कोई सकारात्मक रुख निकलेगा, कोई न कोई जो है इसका हल निकलेगा। लेकिन काश्तकार चाहते हैं कि न्याय हो, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक उनकी यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ के कापासन के विधायक भी मौजूद हैं, वह भी गुरुवार को यहीं थे, शुक्रवार को भी यहाँ, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार वह क्या कहना चाहते हैं। कापासन के विधायक अर्जुन लाल जिनकर, जिनके क्षेत्र में ये घटना हुई है। अर्जुन जी, क्या लगता है आपको? ये पूरा मामला चल रहा, 2 दिन से चल रहा, आपके क्षेत्र में यह मामला हुआ है, अब तक आपकी यदि बात की जाए तो आप किस निष्कर्ष नतीजे पर पहुंचे हैं? एनडीपीएस विभाग के द्वारा नीमच वालों ने यह एक रेड डाली रतनलाल जी पिता हीरालाल जी के खेत पर। जब ये पिता पुत्र दोनों दूध निकाल रहे थे गाय का, तब ये रेड वाली पार्टी नीमच वाली आ गई और इनको पूछा भाई क्या कर रहा है, तो उन्होंने दूध निकाल रहे, तो इनको कहा ठीक है दूध निकाल लो। दूध निकालने की छूट दी, दूध निकाला, फिर क्या तुम्हारे खेत में अफीम है? हमारे पास अफीम होती तो हमारे यहाँ क्या करें, खेत में क्या करेंगे? हमने तो तोल दिया, हमारे पास है ही नहीं, तो नहीं हम जाँच करेंगे। जाँच कर लो साहब। तो कुछ खागले के बोरे को इधर उधर किया, कुछ स्टार्टर की जो मोटर का स्टार्टर है उसकी गुमटी को देखा तो गेरी थी, तो उसमें टॉर्च वगैरह डाल के देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर एक सिपाही ने कहा नहीं इधर हो सकता है, तो एक नीम का पौधा और एक ट्यूबवेल है, उसके बीच के अंदर मलबा पड़ा हुआ था ट्यूबवेल के खुदे का, तो उनका ऐसा है, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से एक सिपाही ने फावड़े लेकर के उसको कुचरा, तो सिर्फ 4 इंच नीचे ही एक केटली मिल गई, और वो केटली भी ऐसी मिली जो उसका ढक्कन तो उसके साथ ही आ गया, न तो उसके ऊपर पॉलीथीन थी न कुछ था। इससे ऐसा लगता है कि कोई भी काश्तकार अपने 4 किलो अफीम, कम से कम 5-7 लाख रुपए की अफीम को जंगल के अंदर कोई नहीं छोड़ता है, और नए काश्तकार ऐसा करता है। ये झूठ मूठ का केस प्लांट करके विभाग वालों ने ही किसी के माध्यम से रखवा करके एक झूठा केस बनाया, और पिता पुत्र दोनों को उसी समय गाड़ी में बिठाया, फिर उनके पिताजी से रतनलाल जी से कोई बात की, और फिर किशन के कार में उनके पिताजी ने कहा बड़ा रिश्तेदारों से जो ये मांग कर रहे हैं, लगभग 45 लाख रुपए उन्होंने बताए थे,
और ये बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे ने कहा था 45 लाख रुपए की मेरे पिताजी ने मेरे कान में कही है। तो मैंने फिर वो रिश्तेदारों को बात करी, तो रिश्तेदारों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। गांव में जब बात हुई तो सब लोग इस झूठे केस के खिलाफ उद्वेलित होकर के इनके साथ लग गए। और जब ये पता चल गया कि ये पूरा झूठा केस है, तो मैंने उस समय डीएनसी से बात करी, डीएनसी नीमच से बात करी। नीमच डीएनसी से मेरे पूरी कठोरता से बात करी, तो नीमच डीएनसी ने तुरंत प्रभाव से फोन ही बंद कर दिया। फिर मैंने आज सुबह कमिश्नर ग्वालियर से बात करी, सीपी साहब ने भी बात करी, और हम लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। डिस्कस ये निकला कभी ग्वालियर बात होने के बाद उन्होंने कहा जो भी फर्जी मुखिया हैं, फर्जी का मतलब भ्रष्ट मुखिया हैं, उन भ्रष्ट मुखियाओं को आज ही ऑर्डर निकाल कर उनको निलंबित करेंगे, उनको हटाने का काम करेंगे। दूसरा, वहाँ से एक डीएनसी कोटा से एक टीम आ रही है री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और री इन्वेस्टिगेशन होगा, और उस री इन्वेस्टिगेशन का अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिले और उसको जेल से छुड़ाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से ये झूठे केस भविष्य में नहीं बने, इसके लिए ये सब लोग आए हुए हैं। इसी प्रकार से बब्बू खाका भी सांवरा जी में भी 5 दिन पहले ही केस बनाया, उससे 27 लाख रुपए इसी नीमच की टीम ने, विनोद और एक डोगरा कोई डीओ है वहाँ का, और एक विनोद मीणा, वो जो 27 लाख रुपए वसूली किए। इसी प्रकार से गत वर्ष या नारायणपुरा के अंदर भी एक ब्राह्मणों के रोड़ी के अंदर, जो जंगल में है रोड़ी, उस रोड़ी के अंदर आधा फीट नीचे इसी प्रकार की केटली, बब्बू खाके में इसी प्रकार की केटली, आज भी यही केटली, और इसी केटली के अंदर रख करके इसी प्रकार का, न कोई पॉलीथीन न कुछ भी, इस प्रकार से ये झूठ मूठ के केस बना करके उनसे अवैध वसूली का काम करते हैं। और 25 लाख रुपए भी नारायणपुरा से गत वर्ष ले गए। और 1 मार्च 25 को गणेश लाल जी पूर्वे, जो हमारे प्रिंसिपल रहा है सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़, वो भी वर्तमान में सरपंच, उनके 2 पट्टे हैं, उनके घर पे भी रेड डाली, जबकि 1.5 महीना अफीम तोल का बाकी था। उस समय RK चौधरी यहाँ डीओ था, उसने रेड डाली, और उनसे जब उनको कहा भाई हमारे लिए तो अभी तोल बाकी है, तो भी उन पर दबाव डाल के 50 लाख रुपए का तोड़ बट्टा किया। तो उस समय तुरंत मेरे पास एक फ़ोन आया गणेश जी के बच्चे का, इस प्रकार से हमारे घर पे रेट बढ़ी है झूठी, आप कुछ करिए। उसी समय मैंने सीपी साहब को कहा, सीपी साहब ने डीएनसी से बात की, डीएनसी ने फिर कहा भाई ये झूठा केस बना रहे हो, इस प्रकार का नहीं बनेगा। तुरंत प्रभाव से वो पार्टी वहाँ से मौके से हटी। लेकिन उसने शाम को वापस 50 लाख रुपए की तारीख गणेश जी को व्हाट्सएप पे फ़ोन किया। मैंने उस व्हाट्सएप को मोबाइल पे, अलग मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लिया, और फिर उसको जब ये रिकॉर्डिंग डीएनसी और ग्वालियर गई, तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा करके ग्वालियर लगाया गया। इस प्रकार से इस डिपार्टमेंट में ये अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और ये CPS के पट्टे जो हैं, जो हमारे इधर, इनको बार बार मैं कहता हूँ काश्तकारों को कि आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काश्तकार भी अपने पट्टा कटने के डर से अभी CPS पद्धति में 7,000 रुपये दिए। तो हमने इनको कहा है कि जिनसे पैसा लिया है तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कराओ, और जो झूठा केस बनाया रतनलाल जी पर, उसकी भी FIR दर्ज हम कोर्ट के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। और इस प्रकार से जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और निर्देश को छुड़ाने के। क्या आपको क्या लगता है कि नारकोटिक्स विभाग ने अपने स्टार बढ़ाने के चक्कर में यह किया, या पैसों के चक्कर में ये सारी कार्रवाई? पैसों के चक्कर में करते ही है, कोई स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ाते हैं, पैसा दे दो छोड़ दो। अब ये 2-3 केस हुए आपके सामने, पिछले 7 दिन में इस प्रकार का केस हुआ है, 5-6 केस हुए हैं, और सबसे अवैध वसूली की। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये यदि 45 लाख रुपए दे देते हैं और इस प्रकार का हंगामा नहीं होता, तो वो उनको भी बरी कर देते। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में जो हमारे पास जानकारी, नारकोटिक्स विभाग नीमच से कुछ अधिकारी भी आए थे, तो जब अधिकारी शामिल हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर तक सारा कमीशन का खेल चल रहा होगा? ऊपर तक कोई कमीशन का खेल नहीं है, कुछ लोग होते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, सब भ्रष्ट नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे हैं, जिस प्रकार से मच्छर भी होते हैं, तो कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो काटने से बुखार आते हैं, हर मच्छर के काटने से बुखार नहीं आते। इसी प्रकार से कुछ लोग इसमें भी बेईमान हैं, उन बेईमानों पर हम लगातार लगाम लगा रहे हैं और लगाम लगा के रहेंगे। तो ये थे कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनकर, जिनके ये क्षेत्र में मामला हुआ है। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक है, और जो ये कार्रवाई की गई वह नारकोटिक्स विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अपना स्टार
बढ़ाने के चक्कर में नहीं की गई, बल्कि लाखों रुपए का खेल खेला गया। ये बात अलग है कि ये दाव इस बार उनके उल्टा पड़ गया। उनको लगा कि ये काश्तकार चुप हो जाएगा, इसका परिवार चुप हो जाएगा, इसका लाइसेंस निरस्त कर देंगे और 45 लाख नहीं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, 5-10 लाख 15 लाख भी मिल जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि ये जो दाव उल्टा पड़ा नारकोटिक्स विभाग, उसके बाद जो नारकोटिक्स विभाग के अन्य अधिकारी हैं आने वाले समय में वह सबक लेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि काश्तकारों ने एकजुटता दिखाई है और यह एकजुटता जिस तरह की दिखाई है राजपूत क्षेत्र के काश्तकारों ने, वह उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए सबक है जो कि इस तरह भोले भाले और निर्दोष किसानों को फंसाने का काम करते हैं। और जब किसान नहीं फंसते हैं तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और पीछे पीड़ा होती है उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को। क्या हाल होगा उनके बच्चों का, ये चिंता अधिकारी करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो एसी के कमरे में रहते हैं, एसी में सोते हैं और कई तरह की मलाईदार सब्जी खाते हैं। दुख तो उसका किसान को होता है, पीड़ा उस किसान को होती है जो कि हल जोतता है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कितनी धूप हो। उस किसान की पीड़ा आखिरकार क्या समझेंगे नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी? एक किसान की जो पीड़ा जो है आखिरकार समझी है उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने, क्योंकि उस किसान के परिवार ने आवाज़ बुलंद की है। और जब आवाज़ बुलंद होती है तो अच्छी अच्छी आंधी जो है किसी का रास्ता नहीं रोक पाती है। अब देखना है कि ये जो आंधी आई है ये नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर, कितने अधिकारियों पर, कितने कर्मचारियों पर गाज गिरती है, इसका पता जो है आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ से इस समय में नरेश ठक्कर।